नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष शुक्ला, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जाबाज सैनिक के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक रमेश नाम के सैनिक की पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी। जिस ट्रेन में वो जा रहा था वो पूरी ट्रेन आर्मी सोल्जर्स की थी। उसकी बोगी में उसके सिवाय कोई नहीं बैठा था। बस उसकी सामने वाली सीट के नीचे 2 बैग रखे थे जिसके बारे में रमेश को कुछ भी नहीं पता था। एक बात रमेश को बार बार हैरान कर रही थी। जो भी सैनिक उसकी बोगी से होकर जा रहा था वो रुककर रमेश की सामने वाली सीट को प्रणाम करके आगे निकल जाता था। रात बहुत हो रही थी। रमेश ने सोचा कि मैं इसके बारे में कल पूछूंगा और वो सो गया। बीच रात में जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सामने वाली सीट पर एक सैनिक बैठा है और रमेश को देख के मुस्कुरा रहा है। रमेश भी उस सैनिक को देखकर मुस्कुराया और उससे पूछा, सभी सीट को प्रणाम करके क्यों जा रहे हैं? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। रमेश को थोड़ा अजीब सा लगा और वो वापस सो गया। अचानक से उसकी नींद फिर खुली। तब उसने देखा सामने वाली सीट पर कोई नहीं था। रमेश बहुत ज़्यादा डर गया और रात भर उसे नींद ही नहीं आई। सुबह उठते ही जो उसके साथ रात को हुआ उसने अपने सभी साथियों को बताया। तब उसे पता चला कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है। आगे की कहानी जानने से पहले आप एक ऐप के बारे में जान लीजिए। IX ग्लोबल कंपनी 18वीं सबसे बड़ी कंपनी है जिसमें आप फॉरेक्स मार्केट के साथ साथ शेयर मार्केट के बारे में भी सीख के लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप लाइव अर्निंग देख सकते हैं। मेरा आज का रिजल्ट है $26 और मैं आपको एक वीक का रिजल्ट दिखाना चाहूँगा $128, यानी जो फीस होता है। आप इसमें नेटवर्क बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं और ऑटोमेशन मोड के थ्रू बिना कुछ किए पैसे लगाकर 100% 5 to 15% इंटरेस्ट हर मंथ पा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। हरभजन सिंह की पोस्टिंग 1966 में इंडो चाइना बॉर्डर पर हुई थी और एक ग्लेशियर में फंसकर उनकी मौत 2 साल में ही हो गई थी। लेकिन 3 दिन तक ढूंढने के बावजूद भी जब उनकी लाश नहीं मिली तो लोगों ने उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया। लेकिन एक रात वो अपने दोस्त के सपने में आए और अपनी लाश का ठिकाना उसे बताया और अगली सुबह ठीक उसी जगह ढूंढने पर उनका शव बरामद हुआ। हरभजन सिंह के मरने के बाद भी पिछले 40 साल से इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा दे रही है। अगर दुश्मन देश में कोई भी प्लानिंग चलती तो वो इंडिया को सबसे पहले बता देते थे। यही नहीं, हर रात को उनका बिस्तर बिछाया जाता था और सुबह उस पर सिलवटें पाई जाती थी और उनके जूते में कीचड़ भी लगी पाई जाती थी। हर साल उन्हें 2 महीने की छुट्टी भी मिलती है और उनका सामान उनके गांव पहुंचा दिया जाता है। इसी वजह से उन्हें बाबा की उपाधि दी गई और उनके नाम का मंदिर भी बनाया गया। और ये भी कहा जाता है कि सीमा पर अगर कोई सैनिक अनुशासन में नहीं रहता तो उसे सजा भी देते हैं। और तो और अगर किसी सैनिक को ड्यूटी के वक्त नींद आ जाती तो वो उसे थप्पड़ मार के भी जगाते थे। यह सभी बात जब रमेश को पता चली तो वो हैरान हो गया और अपने बंकर में पहुंचते ही सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया और ट्रेन में जो उसके साथ हुआ उसे याद करने लगा। तभी अचानक से बाबा हरभजन सिंह उसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दिखाई दिए। लेकिन इस बार रमेश के चेहरे पर डर नहीं था। उसने उन्हें दिल से एक सैल्यूट दिया। दोस्तों, एक सैनिक बनना आसान नहीं होता। कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी तपती धूप में जल कर देखना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देखना। दोस्तों, मेरा काम था बाबा हरभजन सिंह की कहानी आपको सुनाना। अब आगे आपका काम है इसे शेयर करके पूरे देश में फैलाना। जय जवान, जय भारत।